हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में रिजर्वेशन के बाद से आप सब लगातार कन्फ्यूजन में थे कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, कितना डिले होगा, क्योंकि आरक्षण की जो मामला है वो पटना हाई कोर्ट से निरस्त हो चुका है, जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी कोई बिहार सरकार का राहत नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर की सुनवाई की डेट दे दी। लेकिन हमने आपको पहले ही अपडेट किया था कि बिहार सरकार 50% आरक्षण पर बहुत जल्द फैसला लेने वाली है। उसका मैंने प्रूफ भी दिखाया था कि जिसकी शुरुआत शिक्षा विभाग से हो चुकी थी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि बिहार सरकार ने इसके ऊपर फैसला ले लिया है और आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। अब यहाँ पे जो भी परीक्षा है, जिनकी एग्ज़ाम हो चुकी है ऑलरेडी और जिनका रिजल्ट लंबित है, उन सबका रिजल्ट आने वाला है, जिसमें आपका TRE 3 सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है, जिसका रिजल्ट बहुत जल्द आपको आ जाएगा। इसके अलावा नई भर्तियों का विज्ञापन भी बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें आपका CGL 4, दरोगा, 17वीं BPSC सबका वैकेंसी बहुत जल्द क्लियर होने वाला है। सबसे पहले इस न्यूज़ को देखिए, फिर आगे हम लोग वीडियो में बात करेंगे। पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, बिहार में जल्द शुरू होगी नई बहाली प्रक्रिया। राज्य सरकार पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी पर ही नौकरी देगी। देखिए, 50% आरक्षण कोटे पर ही बिहार सरकार तैयार है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 65% आरक्षण मामले पर सरकार को हरी झंडी नहीं मिली थी। अब कई विभाग में पेंडिंग रिजल्ट भी जारी हो सकेगा। अगले 4 दिनों में राज्य सरकार 50% आरक्षण पर ही फैसला लेगी। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए, पुराने आरक्षण का जो प्रतिशत था उस पर ही कहा जा रहा है कि बहाली होगी और जल्दी ही बहाली प्रक्रिया शुरू भी होने वाली है। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, बिहार के लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म होने वाला है, जो बहाली को लेकर इंतजार में थे, रिजल्ट को लेकर इंतजार में थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जिस प्रकार से राज्य सरकार को झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला था उसे सही करार दिया और 65% जो आरक्षण है वो अब बिहार में लागू नहीं होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी नहीं दी, जिसके बाद राज्य सरकार ने कहा जा रहा है कि लीगल एडवाइस लिया है और उसके बाद जो लीगल ओपिनियन लिया गया उसके आधार पर अब राज्य सरकार ने फैसला ले लिया है कि अब 50% आरक्षण की सीमा के आधार पर ही बिहार में अब बहाली निकलेगी। और इसके साथ साथ जो पेंडिंग रिजल्ट है, चाहे वो TRE 3 की हो या फिर HM या हेड टीचर या बाकी विभाग में जो रिजल्ट है, वह 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट जारी किए जाएंगे। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग और इसके साथ साथ शिक्षा विभाग में लाखों की संख्या में कहा जा रहा है वैकेंसी निकलने वाली है, क्योंकि नीतीश सरकार ने लोकसभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे, जिसकी अब आहट शुरू होने वाली है। और बता दें आपको, 50% आरक्षण के आधार पर ही अब बिहार सरकार तैयारी में जुट गई है। 4 से 5 दिनों के अंदर बिहार सरकार पत्र जारी करेगी, जिसमें अब साफ रहेगा, सभी विभागों को हरी झंडी मिलेगी कि 50% आरक्षण के आधार पर विज्ञापन जारी किया जाए। जी लक्ष्मी। और रजनीश, बहाली को लेकर के कब नोटिस जारी किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, 4 दिनों में तो कहा जा रहा है कि जो आरक्षण प्रतिशत है उस पर फैसला लेगी सरकार। देखिए, आरक्षण प्रतिशत पर जो फैसला लिया जाना था वो सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो गया है कि अब सितंबर में सुनवाई होगी। और राज्य सरकार के पास बड़ी चुनौती है कि जितनी भी वैकेंसी है घोषणा हो जाने के बाद वो जारी नहीं हो सकती है, क्योंकि 65% आरक्षण जो जातीय गणना था उसमें SC ST और OBC को आरक्षण की सीमा बढ़ाकर लाभ दिया जाना था। लेकिन हाईकोर्ट में इस फैसले को एक तरह से सुना दिया था और इसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। वहां भी राज्य सरकार को एक तरह से झटका लगा है, जिसके बाद अब बिहार में अब साफ तौर से क्लियर हो गया कि सरकार वेट एंड वॉच नहीं करेगी। अब पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है 50%, उसी के आधार पर अब रिजल्ट भी जारी होगा और नई जो बहाली प्रक्रिया है वो भी शुरू होगी, जिसको लेकर लीगल जो ओपिनियन है वो राज्य सरकार ने ले लिया है। और 4 से 5 दिनों के अंदर राज्य सरकार यानी सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक पत्र जारी होगा और सभी विभाग को ये कहीं ना कहीं पत्र की कॉपी दी जाएगी कि पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसी आधार पर आप विज्ञापन जारी करें, यानी ये वैकेंसी निकलेगी। जी ठीक है रजनीश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पे आपने वीडियो में क्लियर देख लिया और हमने जो पहले आपको बताया था, काफ़ी लोगों को विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन वो भी न्यूज़ सही था। हमने बाद में आपको कन्फर्म भी किया था कि जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है, सबसे पहले शुरुआत प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने किया, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा निदेशक पहले से अपने कन्फर्म कर रहा था, क्योंकि उनका अगर पहले से रोस्टर रहेगा तो इसीलिए वो तैयार था कि सरकार जैसे ही फैसला लगे इस पर तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि वो न्यूज़ जो यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए, यही वो न्यूज़ है जो हमने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था, जो 31 तारीख को ये जारी किया गया था प्राथमिक शिक्षा निदेशक के तरफ से।
और देखिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक कहीं ना कहीं तैयार थी कि अगर सरकार 50% आरक्षण पर फैसला लेती है तो हम पहले से अगर रोस्टर रखते हैं तो हमारे में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और यहाँ पर 1 to 5 और 6 to 8 के लिए इन्होंने तुरंत लेटर लिख दिया था सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि आप हमें ये जानकारी उपलब्ध करा दीजिए, ये रोस्टर उपलब्ध करा दीजिए कि जो 50% रिजर्वेशन है उसके आधार पे किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं सामान्य जो यहाँ प्रशासन विभाग है अब उससे भी लेटर आने वाला है, जो कि 4 से 5 दिन में आपको एक लेटर दिख जाएगा और जिसमें सार्वजनिक रूप से वो लेटर रहेगा सभी डिपार्टमेंट्स के लिए कि आप 50% रोस्टर के हिसाब से सारी वैकेंसीज पर काम कीजिए। और उसमें सभी आयोग को भी लेटर भेजा जाएगा जिसमें आपका बीपीएससी बीएसएससी सभी आयोग को भेजा जाएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पेंडिंग रिजल्ट है वो सभी रिजल्ट से यहाँ पे जारी हो जाएंगी। जिनको भी लग रहा था कि अब TRE 3 में ज़्यादा डिले होगा तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे TRE 3 का रिजल्ट बहुत जल्द आपका जारी होने वाला है। देखिए यही लेटर है जिसको हमने अपडेट किया था। हालांकि शुरू में बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि ये लेटर फर्जी है, लेकिन मैंने आपको बाद में मेंशन भी किया था कमेंट में पिन करके कि नहीं, ये लेटर फर्जी नहीं है, ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक का ही लेटर है। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि अभी बिहार सरकार ने फैसला ले लिया है। अब देखिए जब से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं हम पटना हाई कोर्ट का फैसला को रद्द नहीं करेंगे, फिलहाल आपकी SLP पे सुनवाई चलेगी। चूँकि बिहार सरकार का यही मकसद था, बिहार सरकार ये चाहती थी कि हमारी वैकेंसी ना रुके, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है और सरकार बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती है वैकेंसी को लेकर के। क्योंकि विपक्ष को अगर कोई मुद्दा मिलेगा तो वो रोजगार का मुद्दा मिलेगा और वो नीतीश कुमार नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिला इनको और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया कि हम जो आपकी न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको फिलहाल पटना हाई कोर्ट का फैसला जो है उसी के अनुसार आपको चलना होगा, यानी 50% आरक्षण को ही अभी आपको पालन करना होगा। अब जो सुनवाई होगी उसके अनुसार क्या फैसला होता है वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको 50% रिजर्वेशन पे काम करना होगा। तो अब क्या हुआ कि बिहार सरकार ने यहाँ पे लीगल एडवाइस लिया है, लीगल टीम से संपर्क किया और उन्होंने अपने लीगल एडवाइस के साथ ही यहाँ पे अंतिम फैसला कर लिया है कि अभी फ़िलहाल वर्तमान में 50% आरक्षण के साथ जाना है। क्योंकि आपने पिछले कुछ दिनों देखा होगा पहले कि 4 लाख प्लस यहाँ पे जो भर्ती है उसका सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक लेटर आता है कि लगभग 4 लाख प्लस यानी 4,70,000 पद जो खाली हैं उन पर बहुत जल्द वैकेंसी होगी। अब कुछ लोग का कमेंट लगता आ रहा था कि सर CGL 4 कुछ लोग बता रहे हैं कि 2026 में आएगी। अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों 2026 बता रहे हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ कि इस साल भर्ती आ रही है तो आ रही है। आप सब तैयारी अच्छे से करें, ऐसा ना हो कि 2026 के इंतज़ार में ASO का भर्ती आ भी जाए और लोग ASO बन भी जाए और आप इंतज़ार करते रहे कि वैकेंसी कब आएगी। तो ऐसी लापरवाही नहीं करना है, तैयारी अच्छे से करना है, क्योंकि भर्ती सभी अब बहुत जल्द रिलीज होगी। और आपको मैं बताता हूँ 4 से 5 दिनों के अंदर में यहाँ पे आपको सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जो भी पहली अपडेट होगी सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूँगा इसके रिगार्डिंग। और यहाँ पे ये गुड न्यूज़ है कि अब वैकेंसी में देरी नहीं होगा, सारा वैकेंसी रिलीज़ कर दिया जाएगा, TRE 3 का रिजल्ट भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। जल्द ही मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।